मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। देश में ग्रीन हाउसेस बढ़ रहे हैं और लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। हर साल गर्मी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2024 का साल है। पहले तो छोड़ो, पहले मैं आपको बताता हूँ। 2022 के जनवरी मंथ में मैं तजिकिस्तान आया था। 2022 पूरा तजिकिस्तान में रहा, 2023 पूरा तजिकिस्तान में रहा, 2024 के जून के महीने में मैं इंडिया गया। यानी कि 2.5 साल बाद जब मैं इंडिया गया, तो इंडिया में जाके मैंने देखा कि इतना ज़्यादा गर्मी कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ रोड पे, रूम के अंदर चैन से रह नहीं पा रहा, हवा में मॉइस्चर नहीं है, नाक से खून आ रहा है। इतना ज़्यादा चेंजेस 2.5 साल में कैसे हो गया? बल्कि लोग तो और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। लोग समझने लगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या-क्या होता है, कोयला जलाने से पॉल्यूशन होता है और क्या-क्या चीज़ें करने से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी लोग इतना जागरूक हो गए हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्यों मतलब हवा और ज़्यादा गंदा हो रहा है? क्यों हवा में पॉल्यूशन कंटेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है? रहने लायक क्यों नहीं बच रहा है? अभी देखो लॉस एंजलिस जल रहा है, बल्कि कितना एडवांस्ड है अमेरिका, है ना? मैं तो ये सोच रहा हूँ, मूवीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि कहीं भी कुछ आग लग जाता है तो सारी कंपनियाँ मिल के उसको सॉल्व कर देती है और कुछ भी मतलब सॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन यार रियल लाइफ में जब आग लग गया है तो गवर्नमेंट बुझा नहीं पा रही है आग को। एक छोटे से सिटी का आग को नहीं बुझा पा रही है, तो एक बड़े लेवल पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर सारी कंट्री मिल के इसको कम नहीं कर पाएंगे। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मान के चलो अगर अभी एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और आने वाला 5 साल में ये टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एवरेज टेम्परेचर, तो तुमको क्या लगता है सारी कंपनियां मिलके एक्शन लेगी, ये करेंगे वो करेंगे तो क्या गिर जाएगा? क्या 35 से 30 आ जाएगा? कतई नहीं गिरेगा, कोई चांस नहीं है। जो चीज़ गंदा हो चुका है, जो हवा ऑलरेडी गंदा हो चुका है, उसको साफ करने में जो रिसोर्सेज चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उतना इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा। और जो अंटार्कटिका ऑलरेडी पिघल चुका है, तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर लेके जाएंगे, उसको जमाएंगे पानी को जो पिघल गया है पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, एक और चीज़, कोई भी चीज़ इस दुनिया में ख़राब हुआ, फिर उसको वापस से करेक्ट करने के लिए हम जो हथियार इस्तेमाल करेंगे, हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से आएगा? वो ऊर्जा जहाँ से भी आएगा, उस ऊर्जा को जहाँ से भी लाएंगे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा, वहाँ पे हार्मफुल गैसेस का इमिशन होगा। यानी कि कोई चीज़ जो बिगड़ गई किसी के कारण, किसी चीज़ के कारण, उसको सुधारने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा। यानी कि उसको ठीक करने के लिए भी हमें कहीं न कहीं पॉल्यूट करना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके उस चीज़ को ठीक करेंगे। एक चीज़ को सही करने के लिए दूसरा चीज़ को खराब करके एक नया चीज़ बनाएँगे, फिर वहाँ से इसको ठीक करेंगे। यानी कि यहाँ ठीक करने के लिए इसको खराब कर दिया अपन ने। यानी कि कुल मिला के बाद में एक्शन लेने का भी कोई ना कोई नुकसान होगा और ये एक साइकिल की तरह चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसको एक ही चीज़ है जिससे हम लोग रोक सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी अंतर्यात्मा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं एक हाई लेवल कंक्लूज़न दे सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो हाई लेवल कंक्लूज़न ये है कि हमें अपने स्तर पे खुद को एक्शन लेना चाहिए। खुद जहाँ भी कम कर सकते हैं वहीं पे करना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं तो सुधर गया हूँ। मैं ना सच बता रहा हूँ, पहले मैं ऐसा सोचता था कि अगर पहले मैं ऐसा सोचता था कि अ, मैं जला रहा हूँ तो बाकी लोग भी जला रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो
मेरे करने या ना करने से ऐसा थोड़ी है ना कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा। मतलब कि जब भी कुछ गलत काम आता था ना, कुछ वैसा चीज़ जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे सकती है, वहाँ पे मैं ऐसा सोचता था कि सिर्फ़ मेरे ना करने से क्या ये चीज़ सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। जब सभी लोग करेंगे तब ना सुधरेगा। लेकिन ऐसा मैं पहले सोचता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। क्या हुआ था कि एक बार मैं कुछ कर रहा था, मुझे एग्ज़ैक्ट स्टोरी याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ अच्छा काम कर रहा था। मैं पब्लिक का सोचा नहीं कि पब्लिक मेरे को देख रही कि नहीं देख रही, मैं बस करते गया वो काम। कोई अच्छा काम ही था। मैं उस टाइम ये नहीं सोचा कि कोई नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वो किया और वहाँ पे भीड़ में किसी एक ने मेरे को नोटिस किया। जब मैं वो काम कर लिया तो मैंने देखा कि हाँ, कोई बंदा मेरे को नोटिस कर रहा है, कोई बंदा मेरे को नोटिस कर रहा है और मुझे इतना यकीन है कि वो बंदा मेरे से बहुत बड़ा लेसन लिया और वो बंदा मेरे